गुड मॉर्निंग क्लास विद्यार्थियों। अभी हम लोग लाइट में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये चैप्टर कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ह्यूमन आई ये पढ़ा था और उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ये टॉपिक किया था। इसके बाद थर्ड टॉपिक आज का है। आज का जो टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन जो ह्यूमन आई का है उसको भी हमें स्टडी करना है और उसका करेक्शन। देखिए इसमें 4 पॉइंट आते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन में डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफेक्ट का कारण क्या है, कॉज क्या है और फाइनली उसकी क्या रेमेडी है। देखिए विद्यार्थियों, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो आपको तो पता ही है कि आई लेंस जो है उसकी ऑटोमेटिकली अपनी फोकल लेंथ चेंज करने की जो कैपेसिटी है, मींस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेना और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख लेना, ये उसकी जो कैपेसिटी है यही पावर ऑफ एकोमोडेशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन में लेंस जो ह्यूमन आई के अंदर है वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है और ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उसकी फाइनल इमेज रेटिना पे बन जाती है। लेकिन अगर ह्यूमन आई के लेंस में कोई डिफेक्ट आ जाए, लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज ना कर पाए, उसकी जो कर्वनेस है उसमें कोई चेंज आ जाए, ऐसा अक्सर होता है। जो ओल्ड पर्सन है उनकी आई में भी जो सिलियरी मसल्स हैं उनमें समय के साथ साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आई में जो विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं कि टोटल जो मेन जो डिफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, क्या नेम है उनके, क्या डेफिनेशन है, क्या उनका कॉज है और क्या रेमेडी है। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो 5 डिफेक्ट हम लोग सुनते हैं। नंबर 1 मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष। तीसरा प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया मीन्स जरा दृष्टि दोष। थर्ड जरा दृष्टि दोष। और चौथा है एस्टिग्मेटिज्म और 5वां कलर ब्लाइंडनेस। ये 5 हैं। कलर ब्लाइंडनेस की तो कोई रेमेडी भी नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट है उसको सिलेंड्रिकल लेंस लगा करके काफ़ी हद तक उसकी रेमेडी हो जाती है। हम लोगों को ये जो 3 हैं, ये 3 जो ह्यूमन आई के डिफेक्ट हैं इनको 1 बाय 1 करके समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी फर्स्ट डिफेक्ट मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष को समझना है सबसे पहले। देखिए विद्यार्थियों, जो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इस दोष की डेफिनेशन है कि जो वस्तुएं पास में होती हैं वो दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं, और जो वस्तुएं थोड़ा दूर स्थित हैं वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। ये इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। समझिएगा जरा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया इसका नाम है इंग्लिश में। तो विद्यार्थियों ऐसा क्यों होता होगा? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, पास की दिखाई दे रही हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, दूर काफी दूर होगा, उसको हम मानेंगे कि इनफाइनाइट है, काफी दूर है,
और इनफाइनाइट से आने वाली जो पैरेलल रेज हैं वो लेंस से पास होंगी, लेंस से पास होंगी, ह्यूमन आई का जो लेंस है उससे पास होंगी और वो रेटिना पे नहीं फोकस हो पाती हैं, उनकी जो कन्वर्जिंग है वो रेटिना के पहले ही हो जाती है। आप फिगर में देखिए, ये फिगर है, ये रेज आ रही, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनको देखना है, तो वहां से रेज आई और इसके बाद लेंस से पास हुई और रेटिना यहां है, रेटिना के पहले ही फोकस हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो ब्लर्ड बन रहा है, धुंधला बन रहा है, क्लियर नहीं बन रहा है। तो ये जो डिफेक्ट है, यही डिफेक्ट है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ गए कि ये निकट दृष्टि दोष वो दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। और जो इस डिफेक्ट का जो कॉज है, कारण क्या है? कारण यह है कि आई बॉल का इलोंगेशन हो जाए, मानव नेत्र का जो आई बॉल है उसका इलोंगेशन हो जाए, जैसे ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आई बॉल थोड़ा सा बढ़ जाएगी तो रेटिना पे फोकस होने के बजाय पहले फोकस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है। दूसरा ये कि जो दूसरा जो कॉज है, दूसरा जो कारण है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का, वो ये है कि ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। फोकल लेंथ कम कैसे होगी? फोकल लेंथ इसकी कम होगी, कर्वनेस बढ़ जाए लेंस की जो कर्वनेस है वो बढ़ जाए, कर्वनेस बढ़ने से, उसकी जो कर्वेचर है वो बढ़ने से, उसकी वक्रता बढ़ने से उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पहले ही ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, रेटिना पे नहीं बन पाएगी, तो क्लियर हो जाएगा, इमेज क्लियर नहीं बन पाएगा, ब्लड होगा। अब इसकी रेमेडी करनी है, तो देखिए विद्यार्थियों, रेमेडी करने के लिए हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस लगाया, आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट से रेज आएंगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस ना होता तो पास में कन्वर्ज हो जाती। ये कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस लगाने से रेज पहले थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रेज पैरेलल आ रही थी, फिर थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद इस कॉन्वेक्स लेंस से पास हुई और कन्वर्ज होकर के रेटिना पे फोकस हो गई। तो अब वैसे तो आप जानते हैं नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है। लेकिन जब मायोपिया का डिफेक्ट आ जाता है ह्यूमन आई में, तो जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट से शिफ्ट होकर के यहां पे आ जाता है। जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट से आई की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इनफाइनाइट से आई की तरफ, ये हो गया फार पॉइंट। तो रेज जो इनफाइनाइट से आ रही थी, पैरेलल रेज आ रही थी, वो पहले डाइवर्ज हुई और फिर मानव नेत्र के लेंस से कन्वर्ज होकर के रेटिना पे फोकस बना। अब ये जो ह्यूमन आई में जो ये रेज जा रही थी, ये डाइवर्ज होके जा रही थी, इन रेज को हमने पीछे बढ़ाया तो ऐसा लगा, ह्यूमन आई को ऐसा लगेगा जैसे यहां से रेज आ रही थी। ये फॉर पॉइंट है, ह्यूमन आई का फॉर पॉइंट है ये। सपोज ये स्मॉल डी डिस्टेंस है, आपको पता है कि जो ये लेंस लगा हुआ है और जो ह्यूमन आई है वो बिल्कुल पास में होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं। आप जानते हैं कि पैरेलल रेज जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो पॉइंट कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होती है, वो पॉइंट फोकस होता है और वहां से लेंस की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। तो ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है, ये जो दूर बिंदु की दूरी है, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं जिसको, वो F इक्वल टू डी हो जाएगा। जो दूर बिंदु है उसकी दूरी आंख से कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने कॉनकेव लेंस पहन करके, कॉनकेव लेंस का
चश्मा पहन करके इस जो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया था इसकी हमने रेमेडी कर ली है। ओके।